नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम इस समय श्रावस्ती ज़िले में हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं इस पूरे धरती पे जहाँ पर लोग जाते हैं अपनी तमाम समस्याओं, अपने तमाम तनाव के कारणों का निवारण करने। क्या कारण है, अब ये मेरी मोटी बुद्धि ऐसा कहती है। हो सकता है विशेषज्ञ और जो लोग इसको गहराई से समझते हों उनके लिए उन जगहों के मानी कुछ और होंगे। उन जगहों में से एक विपश्यना केंद्र, और ये श्रावस्ती ज़िले का विपश्यना केंद्र है जो बुद्धिस्ट पर्यटन का भी एक ख़ासा महत्व रखती है इस जगह। तो इस पूरे केंद्र का विपश्यना क्या है, विपश्यना में क्या होता है, केंद्र में क्या क्या होता है, इन चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ के आचार्य हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? गोपाल शरण सिंह। गोपाल जी। गोपाल शरण सिंह। तो मैं गोपाल जी कह के बुला लूँ, कोई दिक्कत है? हाँ, तो गोपाल जी आइए हम लोग चलते चलते बातचीत करेंगे और साथ में केंद्र भी देखेंगे। इधर चलना है? हाँ, तो पहले बताइए सर कि विपश्यना है क्या? विपश्यना एक ऐसी साधना है, ऐसी विधि है जो सिखाती है हमको कि कैसे हम सुख शांति का जीवन जिएं और कैसे समाज में सुख शांति हो, लोगों की सुख शांति से जीने में सहायक बने। अच्छा, तो कैसे शुरुआत हुई थी सर इसकी? ये शुरुआत हुई तो अपने देश की बहुत प्राचीन विद्या है, बहुत पुरातन विद्या है। लेकिन समय समय पे जागती है, फिर लुप्त हो जाती है। तो आज से 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने इसी विद्या को खोजा और इसी विद्या से वो मुक्त हुए, बुद्ध बने, सर्वज्ञ बने। और फिर यही विद्या मुक्त हस्त से उन्होंने 45 वर्षों तक, अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक बांटा लोगों को, लोक कल्याण के लिए। तो एक बात और इसमें स्पष्ट कर दें कि भगवान ने कोई बौद्ध धर्म नहीं स्थापित किया था। यही विद्या उन्होंने खोजी, खुद दुखों से मुक्त हुए और लोगों को ये मुक्ति का मार्ग सिखाया। क्योंकि बहुत पहले ये विद्या लुप्त हो गई थी, फिर भगवान के खोजने के बाद अपने देश में 500-700 साल चली। अच्छा, फिर विदेशों में गई और विदेशों में वहाँ भी कुछ साल रही, फिर वहाँ से भी लुप्त हो गई। अच्छा, लेकिन एक पड़ोसी देश बर्मा ने इसको संभाल करके अपने मुंह में आए तो भारत में लोगों को सिखाया और उसके बाद पूरे विश्व में उसका प्रचार हुआ। तो केंद्र सर, भारत में कितने केंद्र हैं कुल विपश्यना के केंद्र? कुछ ऐसा आइडिया आप लोगों को? लगभग एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग 125 केंद्र हैं। 125 के आसपास केंद्र हैं और हर केंद्र ऐसा ही है मिला जुला कर? सारी, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। क्या क्या होता है विपश्यना केंद्र में? विपश्यना केंद्र में केवल साधना सिखाई जाती है, इसके अलावा कोई गतिविधि नहीं। कोई गतिविधि नहीं? केवल साधना। और यहाँ कोर्सेज लगते हैं 10 दिन के, 20 दिन के, 30 दिन के, 45 दिन के, इस तरह के कोर्सेज लगते हैं साल भर। अच्छा, तो हर महीने 2 कोर्स 10-10 दिन के लगते हैं। हर महीने 2 कोर्स 10-10 दिन के लगते हैं? जी जी। अच्छा। तो एक कोर्स शुरू होता है 2 तारीख से 13 तारीख तक और फिर उसके बाद 17 से 28। तो हर महीने 2 कोर्स चलते हैं। अच्छा, और उसके बाद बीच बीच में लंबे कोर्सेज भी हैं, 20 से 30-45 वाले भी चलते हैं। अच्छा। और आप विपश्यना ही सिखाते हैं कि कुछ और भी काम है आपका? कोई नहीं, आप केवल विपश्यना का ही काम करते हैं? तो बस यही काम टोटल? बस बस बस। और कितने सालों से कर रहे हैं गोपाल जी आप ये? नहीं, हम खुद तो साधना कर रहे हैं लगभग 38 साल से। 38 साल से विपश्यना ही की साधना? अच्छा। और सिखा कब से रहे हैं? सिखा रहे हैं लगभग। प्रमोशन कब हुआ आपका आचार्य के पद पे? ये 1993 से शुरू किया है। तो लगभग 28-29 साल हो गए। अच्छा, तो सबसे और जैसे जो आप बता रहे हैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 45 दिन की साधना होती है, तो क्या मतलब आते हैं लोग साधना करके चले गए, दिन रात सुबह आए, मेडिटेशन किया, घर चले गए? क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पे रेजिडेंशियल कोर्स होता है। रेजिडेंशियल कोर्स? जी जी, कम्प्लीटली। इवन 10 दिन का भी होगा। तो एक बार आ गए तो 10 दिन तक यहीं रहना होता है। अच्छा, पूरा सारी व्यवस्था यहीं रहती है, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अच्छा, आप आ गए 10 दिन फिर यहीं रहेंगे, 11वें दिन यहाँ से जाना होगा? जी जी। अच्छा, हाँ और खाना पीना ये सब? हाँ, खाना पीना, रहना, व्यवस्था, सब सारा कुछ यहीं अपने हिसाब से। सब कुछ यहीं होता है? जी जी, और सब निःशुल्क है। अच्छा, सब कुछ निःशुल्क? कोई फीस नहीं ली जाती? कोई फीस नहीं, कोई तो चार्ज। कैसे खाना वाना कैसे देते हैं आप लोग? हाँ, वो है, उसके लिए ऐसा है कि जो साधक साधना कर लेता है वो इसको मतलब ऐच्छिक दान दे सकता है सहायता के लिए कि मुझे इस साधना से क्या क्या लाभ हुए, ऐसा लाभ लोगों को मिले। इस चेतना से अगर कोई देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है।
अपने मन से जितना डोनेट करना चाहे कर दे। जी जी जी, उसी को चलता है। और एक समय में कितने लोग एक विपश्यना केंद्र में, जैसे आपके विपश्यना केंद्र के अगर उदाहरण से बात करें जी जी जी। तो इस विपश्यना केंद्र से में एक समय में कितने लोग आते हैं अंदाजन हम लगभग 100 लोगों को ले लेते हैं एक बार में? जी। और एक लोग कैसे रहते हैं? डॉर्मेट्री है? हाँ, या अलग-अलग डॉर्मेट्री क्वार्टर है, कैसा है? जैसे ये है, अब देखिए दिखाएंगे आपको, एक ब्लॉक दिखा देते हैं। और इधर कमरे भी हैं जैसे, हाँ अंदर। अगर आप दिखा सकें, कोई आपत्ति ना हो तो मैं देख सकता हूँ। ये जैसे है, ये कॉमन, जैसे ये हो गए अच्छा, ये डॉर्मेट्री है सारी? ये सारे कमरे हैं? सब, जी जी, सेपरेट रूम्स हैं। अच्छा। और इसमें जैसे सब कमरे हैं और अटैच टॉयलेट वगैरह जैसे, ये उधर टॉयलेट है। जा सकता है? ये जब लॉन्ग कोर्स चलता है तो उसमें सिंगल ये है जैसे ये सिंगल बेड। अच्छा, ये सब देख सकते हैं। अच्छा, ये एक कमरा होता है जी, जी, जिसमें 2 लोग सोते हैं? एक अच्छा, 1 लोग सोते हैं। 10 दिन में 2 करते हैं, बाकी में एक। अच्छा, 10 दिन में 2, 10 दिन का कोर्स होता है तो एक कमरे में 2 लोग सोते हैं, और 45 दिन वाले में एक कमरे में 45 एक। या 20 दिन भी वो एक ही रहेगा। 10 के ऊपर जो भी लॉन्ग कोर्स होगा उसमें सिंगल ही, एक रूम में सिंगल व्यक्ति को ही, सिंगल साधक ही रखा जाता है। सिंगल साधक को रखा उसको साधक बोलते हैं। हाँ, साधना करने आते हैं तो साधक बोला जाता है। है। और लैट्रिन बाथरूम अटैच? सब एकदम बिल्कुल हाँ, इसी टाइप के। और कपड़े वपड़े आप धो रहे हैं, खाना पीना मिल रहा हाँ है? हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। कपड़े की भी जैसे सुविधा रहती है, अपना भी करते हैं, और यहाँ लॉन्ड्री सर्विस भी रहती है, पेड लॉन्ड्री सर्विस है, उसको अपना कर सकते लॉन्ड्री सर्विस भी है। तो और उस समय जो 10 दिन के लिए लोग यहाँ रहने आते हैं तो उनको क्या बाकी काम धाम भी कर सकते हैं अपने, कि सारे सब कुछ? मौन रहते हैं। अच्छा, 10 दिन चुप रहना पड़ता है? बिल्कुल आर्य मौन रहेगा, बल्कि आर्य मौन इसको ऐसा कहते हैं कि नज़रों से भी नहीं बात करनी है, इशारों से भी नहीं बात करनी है, हिला तो ऐसे भी नहीं, ये भी नहीं, ना ऐसे ना से- ना ना ना, हाँ, ये सब भी नहीं करना है? और मोबाइल वगैरह सब जमा हो जाता है, मोबाइल सब 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 एवरीथिंग। तो वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने मन को एक्चुअली करना है कंट्रोल, उसको सही करना, शुद्ध करना है। पत्रकारों के लिए बड़ा कठिन हो जाता होगा गोपाल जी? नहीं नहीं, सब एक पत्रकार हैं, विभाकर शुक्ला जी हैं, यहाँ अमर उजाला के हेड हैं, जिला संवाददाता हैं, वो करके आ गए, वो कर चुके हैं भाई, जो जिला के हेड है, मतलब जिला संवाददाता है, प्रभाकर शुक्ला करके गए 10 दिन का। तो किसी के लिए कठिन नहीं है। मतलब कमरे ही वैसे ही कमरे होंगे? डिफरेंस है, एजुकेटिव कमरे भी हैं। एजुकेटिव कमरे? जी जी। अच्छा, मतलब ये इधर पहले के होंगे, बाकी बाद के होंगे? बाद में बने हैं, तो जो कमियां होंगी वो भी दूर कर ली गई हैं बस। मतलब और कुछ साइज में थोड़े बड़े कर दिए गए हैं, फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कुछ अंतर कर लिए जाते हैं। कुछ ऐसा कोई यहाँ क्लासिफिकेशन। हाँ, ये कमरे थोड़े से अलग दिख रहे हैं उस दृष्टि से। और क्या किताबें पढ़ना अलाउ होता है यहाँ पे? कोई भी किताब, कुछ भी आप नहीं पढ़ नहीं नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। उसने बताया ना, अभी जो बात करेंगे तो मन को पकड़ना है तो सारी इंद्रियों को मौन करना पड़ता है, आँख कान नाक जीभ त्वचा सब। तब उसके बाद आप मन को पकड़ पाएंगे कि मन किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है, मन कहाँ जाता है, कैसे मन व्याकुल हो जाता है, कैसे वो अशांत होता है तो कैसे उसको शांत किया जाता है, तो शांत होता है तो क्या होता है। तो सारी प्रक्रिया भीतर का, ये प्योर 100% प्योर साइंस है एक्चुअली। अच्छा। इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। और मज़े की बात है, ये विद्या पूरे विश्व के लिए, मानव मात्र, कोई भी लिंग, किसी भी कोई जाति, लिंग, कोई जाति, कोई फर्क नहीं कोई भी आया कर सकता है। कर सकता कब से है ये वाला सेंटर सर आपका? है। ये 2003 से चल रहा है वैसे। 3 से? जी, जून 2003 में शुरू हुआ ये। और आपने कहाँ शिक्षा ली थी? नहीं, शिक्षा देने का तो सब जगह, देश विदेश में भी जाते हैं। अच्छा, विदेश में भी जाते हैं आप? अच्छा, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हैं यूपी के ही हैं, लखनऊ के। लखनऊ के हैं। और कहीं भी साधना आचार्य हैं आप, तो कहीं भी टीचिंग करनी होगी तो वहाँ जाएंगे? हाँ, अगर वहाँ रिक्वायरमेंट है और वहाँ टीचर नहीं है, बुलाते हैं तो जाते हैं। अच्छा, और आप लोगों को क्या इसके लिए तनख्वाह वगैरह कोई मिलती? चार्ज फीस कुछ नहीं, निःशुल्क सेवा है। निःशुल्क सेवा? अभी थोड़ा ये क्या है सर? ये शून्यागार है। हाँ, शून्यागार इसको कहते हैं। शून्यागार? हाँ, इसमें एक एक साधक एक एक कमरे में बैठ के ध्यान करता है। अच्छा, एक कमरा बन, ये क्या कमरे हैं ये गोल गोल ये जो बन रहे हैं, अभी कुछ एक्सपेंशन हुआ है। अच्छा। 40 और कमरे, 40 शून्यागार बन रहे हैं।
शून्यागार, हाँ अच्छा, मतलब इसको हाँ सेल कहेंगे, मेडिटेशन सेल्स। मेडिटेशन सेल। जी तो यहाँ पे बैठ के क्या अंधकार रहता है? आइए आइए देखिए देखिए देख लीजिए। आप यहाँ जूता चप्पल निकाल दें। जी जी पक्का। अच्छा, मेल एंट्रेंस अलग है क्या, फीमेल एंट्रेंस? मेल फीमेल सब सेग्रीगेशन है, अच्छा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ना भोजनालय में ना आने जाने का रास्ता, ना धम्मा हाल की तरफ आने जाने, कहीं कुछ नहीं है, एक गेट, सब एवरीथिंग सेपरेट। और मेडिटेशन के समय? मेडिटेशन हॉल में आते हैं, फिर इंट्रेंस अलग है, फिर वो अपने हिसाब से बैठेंगे, काम करेंगे, लेकिन कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है मेल फीमेल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेग्रीगेशन का होता है। चैत या शून्यागार में ध्यान दें। द्वार और बत्तियाँ बंद करते समय आवाज़ न हो, सावधानी पूर्वक चलें, पदचाप न हो, केंद्रीय भाग की ओर मुँह करके बैठें, अलार्म घड़ियों बीपर्स का उपयोग न करें। प्रवचन साधना हेतु धम्म हॉल में जाएं, द्वार को ठीक से बंद करें ताकि कीट पतंगे ना आए, और हमेशा आर्य मौन रखें। अच्छा, ये साधकों की लिस्ट है, कौन कौन साधक हैं, कौन कौन बैठे हैं, किसको सेल नंबर क्या क्या है। इस समय की लिस्ट है जी 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 हाँ 45 है उसका। जी उनका नाम हो गया, अब इधर हो गया सेल, उनका कौन सा सेल नंबर है। अच्छा, किस सेल में राइट बैठे हैं? सर, जी जी। वो लोग कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे, बैठ सकते वो हैं जब चाहें। हाँ सुबह करीब 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 4 बजे से लेकर। हाँ इसमें बैठते हैं। जैसे ये है, ये सेल है, शून्यागार इधर है, इधर भी है, रोड है अलग अलग। ये है, सेल लिखा है। तो सब बैठे हुए अलग, आप देख सकते हैं इनका जो इसमें कहीं प्रकाश का कोई स्थान नहीं 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 है हल्का सा रहता है इसका। वो ऑफ रहती है, लाइट बंद कर देते हैं। अच्छा, ये हल्की सी लाइट रहती है। जी जी। और इधर इधर भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये भी सेल है, सब है वही से, और सभी को इधर मुँह करके बैठना है। सब अंदर सेल के, क्योंकि मेन टीचर अंदर बैठते हैं। अच्छा, मेन अंदर बैठे अंदर मतलब इस सेंटर में बैठेंगे। अच्छा, एकदम बीच एकदम केंद्र में गुरु जी की सीट वहाँ है। गुरु जी की सीट वहाँ, जी अब वो वहाँ बैठे हैं, सब लोग उनकी ओर मुँह करके। जी। तो क्या किसी भी तरह कोई वार्तालाप गुरु जी नो 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 गुरु जी को इंस्ट्रक्शन आते हैं? नहीं, गुरु जी की यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। सिखाते कैसे हैं तब आप लोगों को? नहीं, वो तो हाल में बताएंगे। ये तो जब जो टीचर कंडक्ट करेंगे, जो मौजूदा जो सिखा रहे हैं वो इनके लिए है, वो आकर के यहाँ ध्यान करते हैं। और जो गुरु जी का भी अंदर है, वैसे चाहे तो खोल दें, दिखा दें। गद्दी लगी हुई है वहाँ पे। ये लेकर सेग्रीगेशन है। ये फीमेल साइड है। मेल इधर हो गया। टीचर का एंट्रेंस हुआ। अच्छा, ये टीचर का अलग से एंट्रेंस बना हुआ वो मेल का एंट्रेंस है, इधर फीमेल एंट्रेंस है। है। फीमेल एंट्रेंस अलग, मेल एंट्रेंस अलग। ये टीचर साहब का एंट्रेंस है, वो आए इसमें सीधे बैठ सीधे बैठ गए। जी जी। ये ऊपर भी जा सकते हैं, इसी तरह से उनका सेल ऊपर भी है, तो ऊपर ज़्यादा बैठ, इसके ऊपर बाहर से। हाँ बंद कर। और अच्छा, यहाँ पे जब आर्य मौन रखा जा रहा है, मुझे तो एक मिनट यहाँ पे बात करने में भी थोड़ी सी मुझे संकोच हो रहा है यहाँ पे, इतना अगर। मौन ही रहती है, पहली बार हम लोग बोल रहे हैं इस तरह से। अच्छा, 45 दिन में फर्स्ट टाइम 45 दिन में पहली बार बोला जा रहा है। ये जो हम आप बात कर रहे हैं, नो साउंड। मैं बाहर ही चला जाता हूँ, खोलना पड़ेगा। ये नया बन रहा है, नीचे उतर के जा सकते हैं आप इसमें। अच्छा, तो मतलब मेरा एक प्रश्न है, जब यहाँ पे सदैव आर्य मौन की स्थिति है, तो आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं साधकों को, कैसे? साधकों के लिए छूट है, साधक टीचर से बात करने में कोई रोक नहीं है, आपस में नहीं बात कर सकते। साधक और टीचर के बीच बातचीत हो सकती वो है? जब चाहे बात करें। अच्छा, साधक को आपस में बातचीत हाँ, नहीं करनी है। आपस में नहीं बातचीत करेंगे, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो नहीं। और मान लीजिए किसी ने गलती से बोल दिया तो? कोई बोलेगा ही नहीं, आप इस कोर्स में तो ऐसा सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। और जैसे 10 दिन में कभी कभी ऐसा होता है, अभी आदत नहीं है, नए नए हैं। और नए नए हैं उनको, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, साथ में कोई मदद करने के लिए भी रहते हैं। बस सेल्फ डिसिप्लिन है एक तरह की, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, और बिना इसके काम होता नहीं। बिना मौन हुए सोचे हम ऐसा काम करता है क्या कोई बहुत उद्दंड किस्म का छात्र या छात्रा हो? ऊपर देखना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर है, जैसे नीचे है वैसे ऊपर है। अच्छा, इसी तरह का सकते हैं वहाँ से चाहे। मेरे ख्याल से अगर यही चीज़ है तो मुझे लगता है दूसरे सेल देख लेते हैं, दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। मतलब ऊपर से, हाँ ऊपर से पूरा एक व्यू आपको सेंटर का भी दिख सकता है। हाँ हाँ, तब ये जेरी तुम चाहो तो ऊपर से जाके देख लो। तो चप्पल निकाल दो, ठीक है।
तो दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई छात्र आ गया, बहुत उद्दंड किस्म के, हर जगह होते हैं, स्कूलों में भी होते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर होते होंगे कि नहीं होते होंगे, तो क्या होता है उनके साथ? उनको धीरे धीरे अगर वो काम करते हैं, पहले तो उनसे होता है कि अनुशासन संहिता है हमारी, वो पढ़ने को तैयार हैं, मानने को तैयार हैं कि नहीं रूल्स रेगुलेशंस को। और जो आता है अपने भले के लिए आता है, कोई पकड़ के नहीं कैसे सिखाया जा सकता। पहले स्वेच्छा से आएगा, उसको खुद सीखना है तो सिखा सकते हैं। अच्छा। हम किसी को जैसे वो नहीं सीख पाएगा। बच्चा तैयार होना चाहिए सीखने के लिए। अच्छा। तो जब वो तैयार है सीखने के लिए तो ऐसा ज़्यादा मोबाइल वाले लोग आते होंगे सब? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब जगह उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा है, आदत है, लोग है वो तो छोड़ते हैं, लेकिन 10 दिन में छोड़ करके एक बार जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, जो भीतर की अनुभूतियाँ होती हैं, फिर ज़िंदगी भर उसको कुछ कहना नहीं पड़ता है, फिर तो अपने आप ही करता। तो शुरू में एक है कि जो लोग करके गए हैं उनको क्या क्या फ़ायदे हुए। चाहे बच्चों का है तो उनका कंसंट्रेशन है, और थोड़ा यंग है तो उनको जो उनके करियर की बात है, जो कॉम्पिटिशंस हैं उसमें इतना टेंशन है, इतना सब कुछ है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, और काम इतना अच्छा हो जाता है, उनका जो रिटेनिंग पावर वगैरह है ये सब इतना अच्छा। बदमाश बच्चों को सुधार भी देते हैं, जेलों में सिखाते हैं, एक से एक हार्डेंड क्रिमिनल्स को भी सिखाते हैं। जेलों में तो भी केंद्र लगते हैं, मुझे पता, शिविर लगाए जाते हैं। तिहाड़ जेल वगैरह में जैसे है, गुरुजी के कोर्स में हम लोग गए थे तो हजार लोगों को सिखाया गया। किस गुरुजी के कोर्स में? गोयनका जी के कोर्स। अच्छा, आप गोयनका जी से सीखे हुए हैं सीधे? सीधे। अच्छा। तो वो जैसे है अभी तमाम जेलों में, यूपी में नहीं हुआ है, यूपी के जेल में नहीं शुरू हो पाया है, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे बाकी जेलों की रिपोर्ट वगैरह मैंने देखी है, कहीं जगह विपश्यना के शिविर लगे हुए हैं। हाँ। और देश में ही नहीं, देश में तो है ही, तमाम जेलों में, महाराष्ट्र में है, जैसे गुजरात में है, दिल्ली में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, सब जगह हुए हैं। और विदेशों में तो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और इजराइल, फिलीपींस, कहाँ नहीं, सब बहुत जगह हुआ है, उधर मंगोलिया, कम्बोडिया, सब जगह है। ये नहीं कि बुद्धिस्ट कंट्री या नॉन बुद्धिस्ट कंट्री से मतलब नहीं। और किसी भी देश का कोई भी कहीं भी जाके कर सकता है। और सेम चीज वही है, वही फॉर्मेट। जैसे श्रावस्ती है, यहाँ पे बौद्ध धर्म का केंद्र है, तो बहुत सारे लोग अभी तो कोविड की वजह से नहीं आ रहे होंगे, 2 साल से कोविड। यहाँ हमारे यहाँ कोविड में तो कोर्स चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे उसे सहयोग से। और किसी तरह की कोई बाधा व्यवधान नहीं है, ना कोई केस हुआ, ना कोई बीमार हुआ, न जो आए सब ठीक हो गया ही है। हाँ, क्योंकि वैसे ही आइसोलेटेड है पूरा आपका। आइसोलेटेड, जी। क्योंकि सारा रूम आइसोलेटेड, सब कुछ आइसोलेटेड। और प्रिकॉशन सारी अभी भी हम लेते हैं। जैसे ये भी डिसैनिटाइजेशन का वो लगा होगा, लेग डिसैनिटाइजर लगा होगा, अंदर जो सावधानी बरतनी है। वो आते हैं तो शुरू में एक मेडिसिन यहाँ लिखा है आईज डाउन कास्ट, नज़र नीची। नज़र होगी तो आपकी दूर जाएगी, तो आपका एक कंसंट्रेशन में अच्छा संवाद की स्थिति बन जाएगी, विक्षेप आएगा। ये हॉल है, हॉल जरा खोल के चाहे दिखाना। अच्छा, ये मुख्य मेडिटेशन हॉल है आप? नहीं, ये सामने अंदर नहीं जाना है, यहीं से। हाँ, ठीक, जैसा कहें। हाँ, अंदर क्योंकि कुछ साधना चल रही है, कल खत्म होगी तब हो जाएगा। अच्छा, अभी साधना चल रही है अंदर। अच्छा, लोग बैठे हुए हैं यहीं से, हाँ, यहीं से दिखा दें अंदर चप्पल। अच्छा, लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे? अभी नहीं बैठे हैं। अच्छा, यहाँ से आ जाए, देख लें। मेल फीमेल का सेग्रीगेशन कैसे है ये देखिए। हाँ, ये जैसे इधर अच्छा, थोड़ा सा फीमेल आने का रास्ता है, उधर से फीमेल आएंगे। जी। इधर से ये मेल का एंट्रेंस है, इधर से आचार्य जी का रास्ता उधर से है, आज मेल फीमेल दोनों। तो वो सीट लगी हुई है, तो हाँ, सब इधर फेस करेंगे, टीचर इधर फेस करेंगे, आचार्य जी। अच्छा, और इस पे बैठना होता है, इन आसनों पे ही बैठना होता है? जैसे कोई ये बनते जी लोग हैं, और इधर सब साधक हैं। बनते जी लोग मतलब जो भिक्षु हैं? हाँ, बहुत भिक्षु सभी आते हैं, जैन, बहुत हिंदू अच्छा, परंपरा पे के बैठते सन्यासी हैं। भी होंगे, बौद्ध भिक्षु भी होंगे, और जैन मुनि भी आएंगे, मुस्लिम्स भी आते हैं, सभी आते हैं यहाँ, कोई उसका भेदभाव, सारी दुनिया के लोग आते हैं। मतलब मैं समझना चाह रहा था, और उसमें संप्रदाय का कोई लेन देन नहीं, संप्रदाय कोई नहीं, प्योर बताया ना, प्योर साइंस है, और कोई भी आजमा के देख सकता है। अच्छा सर, मैं अब मैं ना थोड़ा शेड्यूल जानना चाहूँगा। हाँ, क्या होता है? शेड्यूल ये है, देखिए यहाँ पर टाइम टेबल लिखा होगा। किधर? डिकोडा डिसिप्लिन अनुशासन संहिता शेड्यूल, ये शेड्यूल है। अच्छा, टाइमिंग है, ये देखिए कब हाल में आना है, कब ये सब। अच्छा, ये 4 बजे आप उठते हैं? जी बिल्कुल, उठाया जाता है सबको? हाँ, ज़्यादातर लोग उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी घंटे बढ़ते हैं, बड़े बड़े अच्छा, घंटियाँ बजेगी? घंटी बजी है। हाँ। अच्छा
4:30 से 6:30 तक मेडिटेशन फर्स्ट सेशन है पहला, और 2 घंटे का लगातार। 1.5 घंटे का ब्रेक है, हाँ 2 घंटे का चलेगा। फिर 45 मिनट का नाश्ता। क्या दिया जाता है नाश्ते में यहाँ पे? अब नाश्ते में रोज़ नई नई चीज़ें देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कभी इडली भी मिलेगा, कभी ढोकले भी मिलेंगे, कभी पोहे भी मिलेंगे, कभी ये जो कि साबूदाने की खिचड़ी है यहाँ जो, और जो दलिया है, दलिया जो है डेली रहता है, और बिना चीनी सादा दलिया रहेगा। दूध जरूर रहेगा, चना या मूंग अंकुरित रहेगा कोई ना कोई। ये सब कॉमन चीज़ है जो डेली दिया जाता है। फल फ्रूट जो सीजन का फ्रूट है वो रहेगा, दूध रहेगा, चाय रहेगा। अब इस समय जाड़ा चल रहा है या कोरोना का जो चल रहा है, तो उसमें काढ़ा भी देते हैं हम लोग कोरोना के प्रकाशन के लिए। आराम है, 45 मिनट का आराम भी है। 8 बजे दूसरा सेशन है, 8 से दूसरा सेशन इस हॉल में यहीं पे होगा। उस टाइमिंग्स हैं, जैसे 8 से 11 का दूसरा सत्र है। तो अभी लॉन्ग कोर्स के लिए अलग होता है, और ये 10 डेज का अलग होता है थोड़ा। ये 10 दिन वाला, ये 10 दिन का, 10 दिन का भी है, लेकिन जो लॉन्ग कोर्स होगा उसमें केवल 6 से 7 शाम को जो 6 से 7 है सामूहिक साधना, उसमें यहाँ आना जरूरी है, और प्रवचन में आना जरूरी है। बकिया वो चाहे वो सेल में करे चाहे यहाँ करे। अच्छा जी। फिर भोजन का ब्रेक है, दोपहर में आपको लगभग 2 घंटे, सवा घंटे का आराम। हाँ 2 घंटा होगा, उसमें भोजन भी है। 11 से 1 है, 1 है उसमें भोजन भी 45 मिनट। जी आराम भी कर सकते हैं जाकर। फिर 2.5-1.5 घंटे का मेडिटेशन, 1 से 5 तक का। अच्छा 1 से 2.5, 2.5 से 3.5। अच्छा ये मेडिटेशन का है, फिर 5 से 6 का ब्रेक है, फिर 6 से 9, और उसके बाद प्रवचन आएगा। 1 घंटे की साधना पर प्रवचन, 1 घंटे की साधना प्रवचन, और उसके बाद 8:30 बजे फिर बताया जाएगा कि पूरी साधना एक्चुअली 10 से 9 बटी हुई है, तो रोज़ एक नई बात उसमें जोड़ी जाती है। तो एक दिन अभ्यास करेंगे, कल फिर नई बात जोड़ी जाएगी, फिर अभ्यास करेंगे, यूँ जाके 10वें दिन जैसे आज ये एक मंगल मैत्री की साधना किया, और उसके बाद मौन टूट जाता है। साधकों साधिकाओं से मिलने के लिए दोपहर 12 से 12:30 धम्म कक्ष ही कमरा, और प्रश्न संक्षिप्त रखें। केवल साधुवां अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़े प्रश्न ही पूछें। 9 बजे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा इसमें जो है ब्रेक भी है, 1 घंटे के बाद 5 से 7 मिनट का ब्रेक भी दिया जाता है। और चाय भी, शिकंजी, जूस वगैरह भी समय पर नहीं, ये ब्रेक के समय ही देते हैं, जहाँ पे जब वो नाश्ते का ब्रेक होगा जो निर्धारित है उसी जो टाइम टेबल, जो टाइम जिसके लिए निर्धारित है वो कार्यक्रम वही कार्यक्रम उस टाइम में होगा। हाँ टाइम हो रहा है, 10 मिनट बाकी है। ये हमारे आचार्य जी हैं, गुजरात से, अहमदाबाद से आए हैं। मेरा नाम सिद्धांत है। एक चैनल है, इसका नाम है लल्लन टॉप। उसके लिए हम एक थोड़ा सा ऐसा वीडियो बनाना चाह रहे थे कि लोगों को पता चले कि क्या है। बहुत सारे लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है के बारे में। हाँ, तो हम उसी पर थोड़ा घूम रहे थे, जान रहे थे। तो आज मुझे जैसे अभी शेड्यूल पता चला, मुझे एक वो जो क्या नाम है, शून्यागार है, मुझे उसके बारे में पता चला। मेडिटेशन सेल्स है, मेडिटेशन सेल्स हैं। हाँ। और मुझे बैरक मैंने देखे जो वहाँ पर लोग रहते हैं। मैं उसको बैरक कह रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। बैरक कहेंगे तो जेल हो जाएगी। हाँ, मैं उसको अपने ज्ञान में बैरक भी कह रहा हूँ। तो मैंने वो कमरे देखे जहाँ जो लोग रख रहे हैं। और अभी मेरी एक जिज्ञासा है कि 45 दिन की एक लंबी साधना चल रही है जो काफ़ी रेयर है। आज ही मौन टूटा है, कोई 45 दिनों तक मौन था। क्या स्थिति होती है? पहले अपना नाम बता देंगे सर मुझे? मेरा नाम है इंद्रवदन कोठड़िया। इंद्रवदन जी। तो इंद्रवदन जी, 45 दिन तक मौन रहने के बाद किसी का मौन का अगर मौन ब्रेक किया जाता है, तब क्या रिस्पांस रहता है लोगों का? लोगों का यानी जिनका मौन टूटा है उनका? साधकों का। हाँ, जब मौन छूटा है तो उनको इतनी बड़ी शांति में से बाहर निकलते हैं, तो कभी कभी तो आवाज़ नहीं निकलती ठीक से। हाँ, फिर शांति से आवाज़ ठीक करके, गला ठीक करके बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत डीप डाउन शांति में रहे हैं ना, अंतर्मुखी होकर ध्यान कर रहे हैं। तो ये इस तरह का उनका वो रहता है धीरे धीरे। वो इसके लिए 45 दिन का जब शिविर होता है तो 2 दिन उनका मौन खोलकर यहाँ रहना होता है। मौन ब्रेक। हाँ, जैसे आज मौन ब्रेक हुआ तो आज और कल भी यहाँ रहेंगे, और परसों सुबह वो जाएंगे अपने घर।
क्योंकि ये 2 दिन यहाँ इसी वातावरण में साधकों के साथ मतलब 1.5 महीने से चुप हैं आप एग्जैक्टली हाँ हाँ, और वैसे इतनी शांति में से बिल्कुल कोलाहल की दुनिया में चले जाएंगे तो उनको डिस्टर्ब हो सकता है ना। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए वो शांति से यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो फेलो मेडिटेटर्स है उनके साथ इसी वातावरण में रहते हुए बातचीत करेंगे, अपना मौन खोलेंगे, नॉर्मल होएंगे और फिर अपने घर जाएंगे। वो जो जिस शांति की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो 10 दिन की साधना में भी एक उसका ग्लिम्स मिलता होगा। डेफिनेटली ग्लिम्स भी बहुत सारा मिलता है उसमें, पर ये थोड़ा ज़्यादा गहराई में है। अच्छा सर, एक मतलब जिज्ञासा है, मतलब इस पूरे वीडियो का जो जिस्ट है वो यही है कि विपश्यना से होता क्या है। मतलब मैं अगर ये एक ये ऐसा एक ब्लाइंड सवाल अगर आपके सिरे पर रखूं कि विपश्यना से हासिल क्या होता है, मैं करूं या जेरी करें या हमारे दोस्त कोई भी करें, हासिल क्या होता है? विपश्यना एक ऐसी साधना है जो भगवान गौतम बुद्ध ने ढूंढ निकाली थी कि उसमें आमतौर पर जो भी हमारी 6 इंद्रियां हैं उसके पर जो अपने अपने विषय टकराते हैं तो उससे राग और द्वेष का कंडीशनिंग हमारे चित्त पर पैदा होता है। तो उसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो उसके मुताबिक बायस्ड होता है। तो ये विपश्यना साधना से अंतर्मन में जो कंडीशनिंग हो रही है उसको डीकंडीशनिंग करने की ये साधना है। तो चित्त को प्योरीफाई करने की बात है। तो जैसे कोई आदमी है तो बुद्धि से तो सब कुछ समझता है, खराब से खराब काम करने वाला बुद्धि से समझता है कि काम गलत है, फिर भी कर जाता है। उस जो जब सिचुएशन में वो पड़ता है तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंतर्मन में दबे हुए जो विकार है वो ऊपर आते हैं और उसके मुताबिक वो अपना बिहेव करता है। तो बुद्धि से सुधरना एक अलग बात है। जैसे हमने कोई गलत काम कर दिया और हम समझ गए कि तो गलत हुआ, पछतावा भी हुआ, पर अगेन ऐसी सिचुएशन फिर खड़ी होने पर अगेन वो कर दे बैठता है और फिर वो पछताता है। तो ये जो अंतर्मन में जो हमारी कंडीशनिंग हो रही है जिसको हम विकार बोल सकते हैं, क्रोध है, वासना है कि ईर्ष्या है ना, ये सारे जो हमारे विकार है वो हमें परेशान करते हैं। वो हमारे जीवन में जीवन का दुख है, उसकी जड़ वो है। एक्चुअली बाहर की परिस्थितियों से जो आदमी दुखी सुखी होता है वो तो अपने जगह है, पर उसका मूल कारण तो ये है कि ये सारी वृत्तियां हमारी जो उभर करके आती है और उसके मुताबिक हम जो बिहेव करते हैं तो उसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। तो उसमें से मुक्ति कैसे पाएं? तो ये मुक्ति पाने के लिए ये साधना है। विपश्यना वो है, विशेषेण पश्यति इति विपश्यना, विशेष रूप से देखना, अपने आप को विशेष रूप से देखना। विपश्यना, पश्य का मतलब होता है जैसे संस्कृत में हम जानते हैं ना, पश्य यानी देखना, विपश्यना यानी विशेष रूप से देखना। तो किसको देखना? अपने आप को देखना। किस तरह से देखेंगे? तो पहले तो हमारा चित्त वश में नहीं होता है। जैसे आंख बंद करके बैठे तो चारों ओर घूमता है, तो उसको कैसे हम वश में करेंगे? मतलब वो भी वही टेक्निक है कि अपने सबसे ज़्यादा अपनी सांसों पर केंद्रित करो। ये जो एक पहला स्टेज है। हाँ, मतलब शुरुआत वहीं। हाँ, 10 दिन में, जैसे 10 दिन का शिविर है तो पहला वो बैठा है साधक, शुरुआत की है तो अपने सांस पर कंसंट्रेट करता है। तो सांस पर कंसंट्रेट करते 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 अपना मन शांत होता है, अपने वश में आता है, भागना कम होता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसा तो 10 दिन में नहीं होता है, पर कम हो जाता है। तो फिर अपने अंतर्मन में देख सकता है, जैसे विपश्यना कहते हैं। तो विपश्यना सिखाई जाते हैं किस तरह से विपश्यना करनी। तो ये मन कंसंट्रेट होने के बाद ये 6.5 दिन उसका काम होता है और फिर 10वें दिन मौन खुलता है उनका भी 10 दिन में। और ये मौन खुलने के बाद, मौन खुलने से पहले उनको एक साधना सिखाई जा सकती है मंगल मैत्री की। मैत्री, हाँ, मंगल मैत्री यानी दूसरों के प्रति जिससे मुझे सुख शांति मिली ऐसे सबको मिले। और वो मंगल मैत्री जगती है कि मैं तो दुखियारा था, अभी मुझे शांति मिली, मुझे अशांति थी, शांति मिली। तो दुनिया में सारे प्राणी दुखी है, अशांत है, तो उनको कैसे शांति मिले? तो मेरी जैसी शांति सबको मिले, ऐसी एक साधना करते हैं। जैसे 45 दिन है तो 15 दिन का आनापान था, उसको आनापान बोलते हैं। आन यानी अंदर आना, अपान यानी बाहर जाना, सांस का अंदर बाहर देखते हैं, उसको आनापान बोलते हैं। तो आनापान की साधना 15 दिन चली। 16वें दिन उनको विपश्यना मिली, तो वो 45 दिन तक पूरा हुआ। और आज 44th डे है, तो 44th डे मंगल मैत्री की साधना हुई, मौन खुला,
अभी कल भी यहाँ रहेंगे और परसों सुबह जाएंगे। साधक साधिका आपस में बात कर सकते हैं अभी आपस में बात कर सकते हैं, हाँ जी। इधर से चले क्या है? टीचर आवास ना, टीचर आवास देख लें। अच्छा शिक्षक निकल भी चलेंगे ना। अच्छा हाँ हाँ केंद्र स्थापित करना काफी बड़ा काम होता होगा ना। अब इतनी बड़ी जमीन लेना फिर उस पर निर्माण करवाना। हाँ वो तो सही बिल्कुल। ये मतलब सारा सब महाबोधि सोसाइटी के अंदर आता है? नहीं कोई महाबोधि से कोई लेन देन मतलब कैसे कैसे डेवलप होता है? ट्रस्ट बनाते हैं। अच्छा ट्रस्ट है पूरे देश में एक ही ट्रस्ट? नहीं सबके अलग अलग, सर्व सेंटर का अलग अलग ट्रस्ट है। हर सेंटर का अलग अलग ट्रस्ट है। तो जो पुराने साधक होते हैं जहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं, उनको लगता है कि वो यहाँ बहुत डिमांड है तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक लोगों का लाभ कैसे हो, तो उसके लिए फिर आपस में मीटिंग करते हैं। और इसमें दान जो साधक नहीं हो दे भी नहीं सकता। तो जो साधना किया हुआ है ऐसे लोग पुराने साधक इकट्ठे होकर निर्णय करते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे करके वो पहले छोटी सी ज़मीन हो गई, फिर उसको बड़ा किया, फिर वहाँ पहले साधना शुरू करते हैं। ग्रुप सीटिंग है, वनडे है, फिर धीरे धीरे जिप्सी कैंप्स लगाते हैं जहाँ केंद्र नहीं है, वहाँ जिसको जिप्सी कैंप कहते हैं, केंद्रेतर शिविर। जिप्सी कैंप? हाँ केंद्रेतर मतलब जहाँ केंद्र नहीं है। अच्छा मतलब केंद्रित कि किराया ले लिया, किराए में कोई बिल्डिंग ले ली, स्कूल है, स्कूल का हॉस्टल है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कुछ भी मिल गया तो वहाँ पे साधना सिखाते हैं। फिर वहाँ जब काफ़ी साधक हो जाते हैं तब इस तरह की गतिविधि होती है कि वहाँ केंद्र बनाया जाए। धीरे धीरे जो डोनेशन जी हाँ डोनेशन फिर उसमें धीरे धीरे है, फिर वो जो पुराने साधक ही चूँकि दे सकते हैं उसमें ट्रस्ट का वो पूरा हिसाब किताब भी रखते ही होंगे आप? 100% वो प्योरली उसमें है। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट से वो रजिस्टर्ड रहता है और उसमें छूट भी रहती है। और हमारे यहाँ BRI के तो 100% छूट है, जो विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। और यहाँ पे ATG में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 50%, हाँ 50%। हाँ यस। इसकी खासियत ये है कि यहाँ कोई फीस नहीं है। जो नए लोग आते हैं उनकी फीस नहीं है। जितना देना अपने मन से दो, नहीं देना नहीं, उस 10 दिन जिसने पूरा किया, कम से कम 10 दिन, वो ही दे सकता है। अच्छा जैसे अभी आप आए, आपको बहुत अच्छा लगा तो आप बोले हम आ तो नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, पर 1 लाख रुपया दान लो, तो वो नहीं ले सकते। नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो साधना 10 दिन एटलीस्ट कम से कम 10 दिन का कोर्स पूरा किया है वो ही यहाँ दान दे सकता है। वो ही दे सकते। तो ऐसे पुराने साधकों के दान की वजह से ये सारा बना हुआ है इतने सालों में। धीरे धीरे मतलब जैसे उधर भी निर्माण चल रहा है, आगे भी निर्माण चल रहा है, तो धीरे धीरे निर्माण होता रहता है। जैसे जैसे फंड अवेलेबल होता रहता है। फंड्स आ गए और हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो एकोमोडेशन बढ़ाना है, तो एकोमोडेशन बढ़ाने के लिए वो जितना चाहिए तो धीरे धीरे जितना हुआ ये काम कर लेंगे उसी में। ये अच्छा टीचर्स का कमरा है? टीचर्स कमरा है, पुरुष टीचर्स का? हाँ, पुरुष अच्छा महिलाएं टीचर्स भी महिला? अच्छा वो महिला टीचर्स हैं? हाँ इधर पुरुष है। ये भी कमरा देख सकते हैं यहाँ, सिंपल वही जैसे जो साधकों का है वैसे यहाँ भी है। अच्छा वैसा ही कमरा कोई होता ऐसा है। नहीं कि अच्छा कोई किसी मेडिकल इमरजेंसी में क्या करते हैं आप लोग? मेडिकल इमरजेंसी यहाँ तो आती नहीं, सारे मेडिकल वाले वैसे सही होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं है, कोई हार्ट का पेशेंट है, पता ही नहीं उसको, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। ऐसा नहीं अवेलेबल करा। उसको बिना दवा के वो चलेगा, ऐसा नहीं है। ज़रूरत हुई तो बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है। तो यही ये तो वो तो मेडिटेशन हॉल था ना जहाँ पे हम लोग थे अभी? अच्छा उसे गुरु जी के जो गोयनका यशवंत गोयनका के नाम पर ये बना हुआ था। लेकिन संयोग उनके आवास पर, उनके नाम पर आवास बना तो उन्हीं के नाम पर आवास जाना जाता है। आप हमारे गुरु जी आवास हैं, लेकिन हमारे जो सेंटर इंचार्ज हैं गोपाल शरण सिंह साहब, ये उसी में रह रहे हैं। उसी में मेडिटेशन हॉल भी छोटा, जो फॉरेन लैंग्वेज के जितने कोर्सेज होते हैं, एक बार चल फॉरेन लैंग्वेज के ना जो विदेशी वाले जो हैं, हाँ छोड़ चलो इधर आ जा भी। तो मतलब वहाँ पे गोयनका जी की स्मृति में बनाया गया है वो? स्मृति में नहीं, उनके रहने के लिए। अच्छा उनके रहने? हाँ हाँ हाँ, जैसे आएंगे तो अगर सिखाएंगे तो उनको तो रहने के लिए जगह चाहिए नहीं। तो इसलिए जिन जिन सेंटर्स पे जब ये सेंटर बने उनके समय में, तो एक उनका लिए एक रेजिडेंस होता था, तो वही बनाया गया। जैसे उनसे मीटिंग रूम, महिला आचार्य का प्रवेशद्वार, मतलब एकदम सेग्रीगेशन है पूरा। इधर से इधर कोई अलाउ नहीं है जाना। अच्छा ये उनका आवास है ये? अच्छा इधर क्या है? इधर यही महिला चूँकि ट्रेनिंग भी जो हमारी सेंटर इंचार्ज है, सेंटर की इंचार्ज जो हैं श्रीमती पुष्पा सिंह, जी जी, उनका वो किनारे है
उनका आवास बना हुआ है। ये चूँकि यहाँ ट्रेनिंग भी दिया जाता है मेल और फीमेल का, जो ट्रेनिंग जो सीखने आते हैं लोग। अच्छा, आचार ट्रेनिंग सेंटर। हाँ हाँ, तो वो जैसे कोई आएगा तो उसको इसमें रखेंगे, सिखाने वाले यहाँ रहेंगे। ये देखिए वो वियतनाम से आए हुए हैं, बिकुनी है। नहीं नहीं, अब मैं ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो लोगों का मौन टूटा है, मैं उनको परेशान ना करूं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है। मतलब मैं सीरियसली कहता हूँ, मुझे संकोच लग हो रहा है। आज वो धीरे धीरे खुलेगा ना उनका, तो कल तक नॉर्मल हो जाएंगे। बोलना शुरू होता ना, खुश है ना लोग, क्योंकि वो 44 दिन के बाद बोलने को मिल रहा है ना, तो बातें भरी तो थोड़ा स्लो धीरे धीरे करेंगे। लेकिन क्वार्टर है उनका इधर। नहीं, ये क्वार्टर्स है और ये गोडा का एंट्रेंस, का एंट्रेंस इधर। और ये धम्मा हॉल का एंट्रेंस। मतलब उधर पुरुषों का एंट्रेंस था, इधर महिलाओं का एंट्रेंस है। धम्मा हॉल का एंट्रेंस हो गया, अच्छा, तो इधर फीमेल पूरा इतने ही में रहेंगे। अकोमोडेशन जैसे वहाँ है वैसे वैसा ही यहाँ सेम का सेम। और इधर से आप जाके उधर ही से जैसे गोल गोल घूम के उसी तरह से वापस चले जाएंगे। हाँ, लेकिन जब ड्यूरिंग कोर्स अलाउ नहीं है, ये तो आज माउंट टूटा हुआ ना इसलिए अलाउ है, नहीं तो मेल में ही रहेगा, मेल एरिया में रहेगा, फीमेल एरिया में रहेगा। नहीं, इनके अपने ये पाथवे है। फीमेल का देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक, फिर ये राउंड लेकर के उनका डाइनिंग हॉल अभी चलते हैं, फिर ये यहाँ तक आएंगे, ये फिर यहीं से वापस चले जाएंगे। हाँ, मेल का थोड़ा लंबा है। पूरे गेट से लेकर मेल का लंबा क्यों बना दिए? अब जितनी जगह है जैसे ही है, अब इधर पीछे है अभी कंस्ट्रक्शन मेल को नहीं होता। हाँ, रखा तो जाता है बराबर ही, एज पर रिक्वायरमेंट है। जैसे महिलाएं कम आती हैं ना अपने यहाँ, अच्छा, और विदेशों में क्या है, महिलाएं ज़्यादा आती हैं, तो उनका अकोमोडेशन क्या ज़्यादा। रेशियो रहता है पुरुष और महिलाओं का? क्या रेशियो रहता है? ये भी पीछे आराम से। यहाँ कहें कि 2:1, अच्छा, मतलब 2 पुरुष तो 1 महिला। 2 पुरुष 1 महिला, ऐसे ऐसे मतलब 60 पुरुष होंगे तो हार्डली 30 महिलाएं, इससे कम ही रहेंगे। ये डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल भी सेपरेट है। मेल है, उधर मेल है, वो भी सेपरेट है। सब से। अच्छा, और उसमें सिस्टमेटिक ढंग से नंबरिंग है, ऐसा नहीं है कि जो जहाँ चाहे बैठे। जो एकदम वो बना हुआ है। वो जो धम्मा हॉल का नंबर है वही हॉल, डाइनिंग हॉल में भी वही सीट नंबर। अच्छा, उसी नंबर पे आपको वैसे बैठना है? उसी बैठना है उनको 10 दिन के लिए, या जिस टाइप का कोर्स है 45 डेज की जैसे कोर्स है, उनको उतना बर्तन हम दे देते हैं जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट है। जो कुछ लोग सोचते हैं ना बिना बोले कैसे काम चलता है, अच्छा, तो बोलने की ज़रूरत नहीं। टाइम फिक्स है, घंटे लगते हैं बड़े बड़े, फिर छोटी घंटियाँ भी बजती हैं 10 डेज में। अगर कोई साधक नहीं उठा टाइम पर, छोटी घंटियाँ बजाता है धर्म सेवक, उसको बोलते हैं जो सेवा देते हैं। हाँ, और बाकी वहाँ जो बातचीत करके भोजन मैं क्या करूँगा, मतलब हम लोग भोजन देख तो लिया, देख तो लेंगे ही, देख तो ज़रूर लेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो इसलिए ना जो सिस्टम बना हुआ ना, उसी टाइम टेबल के हिसाब से सब उनकी सीट अलॉट कर दी जाती है, उनको बर्तन दे दिया। मान लीजिए जो अभी तो मौन टूटा है मान लीजिए, लेकिन जिस समय मौन रहता होगा तो उसमें तो खाना खाते हो किसी भी समय कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी ये भी नहीं, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, जाके निकाल लो अपना। सेल्फ सर्विस है ना, हाँ, डाइनिंग हॉल में सब कुछ उपलब्ध रहेगा उनके जाने, तो वो जो जितना लेना चाहें फिर दोबारा भी जो लेना चाहे ले सकते हैं। इसलिए कहीं कोई सर्व भी नहीं करता, सेल्फ सर्विस है। आज ये देखिए बड़े बड़े में ये डाइनिंग टेबल, ये टाइम इसका सब पूरा टाइम टेबल है। 1 सेकंड में आया। जितने भी कोर्सेज होते हैं, अच्छा, ये टाइम पूरे कोर्स का टाइम टेबल है ये ना? सामूहिक साधना के समय सभी साधक धर्म हॉल में ही रहें, बीच में उठकर बाहर आ जाए। एकदम पिन टू पिन फॉलो होता है, तो भी रिजल्ट आएंगे। और यहाँ पे ये अमानत का कैसा टेबल है? वैल्यू आज वो चूँकि जिन्होंने जो पैसा रुपया जमा किया होगा, कोई उनका सामान होगा, वो यहाँ से तो वापस वो मिलेगा। है, वो मोबाइल शाम को मिलेगा, कल मिलेगा, और बाकी सामान आज उनको इसमें वापस। देख सकते हैं ना, ये देखिए ये अब देखिए, अब ये जो कार्यक्रम है अभी 45 डेज का, ये देखिए ना, मैत्री दिवस हो गया, और आज मैत्री दिवस 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक सामूहिक साधना हुई धम्मा हॉल में। तत्पश्चात लगभग 1 घंटे का मंगल मैत्री सिखाई गई। उसके बाद वाले ये सब कार्यक्रम है, आज के पूरे, फिर कल के पूरे। ठीक है, इसमें कीमती सामान जो जमा हुआ था वो वापस करते हैं, क्योंकि कीमती सामान इसलिए जमा करा लेते हैं क्योंकि मन में ये ना रहे लोगों को ना कि भाई हमारा कीमती सामान है, पता रहता है एकदम सुरक्षित, लॉकर नहीं। हम और क्या, पूरी व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी। पैसे का कोई एक आप लोग नहीं करते होंगे ये तो नहीं, कोई किसी साधक की कंप्लेंट कोई कंप्लेंट हम रखते हैं ना, उसको लाकर में रखते हैं ना, इनका मोबाइल भी रखेंगे, उनके जो भी कीमती सामान है, सिकड़ी है, अंगूठी है, जो भी कीमती सामान हो, जिसको लेकर के दुविधा हो मन में, हम बैठे ध्यान के लिए, पता लगा मन में लगा कि भाई कोई कमरे में तो नहीं चला गया, हाँ टूट गया, ताला टूट गया, इसके लिए मतलब उनको जितना हो सके उनको हम फैसिलिटी देते हैं। वो केवल मन को साधना में लगाएं, जो साधना सिखा रहे हैं टीचर।
ये जरा ये देखिए पुरुष भोजन कक्ष लॉन्ड्री सर्विस है। हाँ वो तो बताया आपने कि लॉन्ड्री अपने लॉन्ड्री सर्विस ये टाइम इसका है। यहाँ गर्म पानी भी रखते हैं हम। अच्छा जी खाना हाँ तो अंदर से ले लेंगे दिखा देंगे। अच्छा ये क्या ढका हुआ है ये सबके थाली और बर्तन जो है ये देखिए ना, उससे पोंछ करके अपना अपना जरूरत पड़ती है ना उनको दे देते हैं। अच्छा ऐसे ढक के रखा जाता है। नहीं वो अपना जैसे चाहे उसे रखें। सीट नंबर पे सबका रखा है, थाली है, आप देखें ना कटोरी है, गिलास है, ये देखिए ना। और जितनी कटोरियाँ चाहिए वो ले लें। और ये 10 जितने दिन रहेंगे यहाँ तो अपना ही बर्तन अपना ही करेंगे और सेल्फ सर्विस है, खुद ही धुलेंगे, खुद खाएंगे खुद खाना निकालेंगे, खुद से धोएंगे बर्तन। हाँ फिर यहाँ रख देंगे, बस रख के चले जाएंगे, फिर ज़रूरत होगी तब फिर आएंगे। भोजन यही रखते हैं पूरा ये जो भोजन ये जो फिर रखता होगा वहाँ से आप निकाल के लीजिए, खाइए, जाइए। सीट नंबर 1 शुरू है। ये सीट नंबर 1 में यही मेडिटेशन हॉल का भी सीट नंबर है। जो मेडिटेशन हॉल का सीट नंबर है वही सीट नंबर यहाँ भी है। मतलब सबको एक ही नंबर हर जगह मिलेगा। हाँ हाँ वही follow जिनको करते रहिए। जिनको किसी में वही फॉलो करिए हर जगह, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। तो ये सामान इतने बर्तन वगैरह ये सब इनको दे दिया जाता है। पूरा अपने शिविर के दौरान अपना उसमें खाना खाएं। उसके बाद अभी डाइनिंग वो दिखाएंगे वाश बेसिन वाश का है, उधर धो कर फिर यहाँ रख के चले जाइए। वाह, पानी वानी कैसा है यहाँ पे? दिखा रहे हैं सर फिल्टर का पानी है। हाँ दिखाते हैं। ये भिक्षु के लिए, ये भंते जी के लिए जो भिक्षु उनकी अलग है। जी उनकी अलग रहती है। अच्छा उनकी अलग सीट उनकी रखते हैं। ये देखें वॉश बेसिन है। और आप जो बता रहे हैं देखिए फिल्टर मशीन एक एक्वागार्ड उधर लगा हुआ है। हाँ बोतलें रखी हुई हैं। तीनों प्रकार का पानी ठंडा पानी जैसे जो भी चाहिए। हाँ गर्म पानी, ठंडा पानी और नॉर्मल पानी सब मिल जाए। और वॉश बेसिन भी रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में भी है ये पानी। तो अब हाँ मैं वीडियो एंड कर लूँ, फिर बैठते हैं साथ में। तो ये बातचीत थी विपश्यना केंद्र से कि क्या है, कैसा है, क्या इतिहास है, क्या इसका फ़ायदा है जो दावा किया जाता है, तमाम चीज़ें। एक मोटी केंद्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने देखा। आपको कैसी लगी है बातचीत हमें ज़रूर बताइएगा। ललन टॉप के वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।